तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रशांत आर्ट की इस नए वीडियो में। और दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि लोग डिजिटल पेंटिंग बनाने के लिए माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई बार मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये पेन टैबलेट मैंने देखा है आपके वीडियो में, ये क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने हालांकि एक दो वीडियो और पहले बना चुका हूँ, पर मैंने सोचा अगर बना रहा हूँ तो पूरा डिटेल के साथ बनाऊं। पूरा मतलब ऐसा वीडियो आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखने को ही ना मिले। और ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये डिस्प्ले, महंगा वाला डिस्प्ले पेन टैबलेट है। मेरे पास ये ऐसा नॉर्मल वाला भी है। ये सालों से ही इसका इस्तेमाल भी करते आ रहा हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कौन सा अच्छा है, इसकी क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, उसकी क्या अच्छी बात है, बुरी बात है। मैं डिटेल में समझाऊंगा, आपके लिए बहुत काम का होगा। इस वीडियो में मैंने सभी टॉपिक कवर किए, इसके हार्डवेयर के बारे में कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। दूसरी बात है, इसमें जो ड्राइवर लगता है वो ड्राइवर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर फोटोशॉप में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो फोटोशॉप में भी कुछ सेटिंग है, तो अगर जब तक वो ऑन नहीं करते तब तक ये पेन टैबलेट अच्छे से वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा। इसमें भी माउस मोड है और पेन मोड है, तो वो क्या है मैं डिटेल में आपको कंप्यूटर पे आके समझाऊंगा। उससे पहले भी शॉर्टकट में बताता हूँ। ये माउस को आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही बटन है राइट क्लिक का, मतलब है राइट और लेफ्ट। यहाँ पे एक तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पे पेन में देखोगे तो आपको वहाँ से नहीं दिखेगा, आगे निब है, जैसे अपना नॉर्मल पेन होता है वैसे निब है। और इसमें जैसे गाड़ी का शॉक ऑब्जर्व होता है वैसे इसमें स्प्रिंग लगी होती है, पर ये इतने ऊपर नीचे होती नहीं होती, एकदम लाइटली होती है। पर ये क्या है, हम प्रेशर सेंसिटिविटी है इसमें। ये हम जितना ज़ोर से दबाएंगे उतना ब्रश का साइज़ बड़ा होगा, जितना हम लाइट करेंगे उतना साइज़ छोटा होगा, जितना हम ज़ोर से दबाएंगे उतना डार्क होगा, जितना लाइटली हम ड्राइंग करेंगे उतना फेंट होगा। इसके ऑप्शन है ऑन ऑफ करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितना प्रेशर देना है, कितना लाइट करना है, कितना साइज़ बढ़ाना है, वो भी सेटिंग है, मैं बताऊंगा। पर ये पर्पज़ है, मेन पर्पज़ ये है कि देखो, माउस से आप कभी भी सिग्नेचर नहीं कर सकते कितना भी कोशिश करो। और आपको चैलेंज देता हूँ कि माउस से आप ऐसा राउंड गोल करके दिखाओ, होगा नहीं। भले आप कितना भी कंट्रोल, हाथ को कंट्रोल करके माउस को ऐसा स्मूथली मूव करोगे, पर वहाँ पे जो कर्सर है वो ऐसा वाइब्रेट 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 होते 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 वो लाइन खींचेगा, स्मूथ लाइन तो नहीं होगी। तो पर ये इससे क्या है, अगर आपका हाथ हिल भी रहा है ऐसा, तो भी वो एकदम स्मूथ लाइन और परफेक्ट सर्कल निकाल सकते हैं। जहाँ पे ड्राइंग की बात आती है, जहाँ हेयर क्रिएशन वगैरह स्ट्रोक मारना है, तो एकदम स्मूथली हम स्ट्रोक मार सकते हैं, बहुत अच्छे से हेयर क्रिएशन ड्राइंग कर सकते हैं। माउस से हो जिंदगी भी नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं, वो उस काम के लिए बना ही नहीं है। तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले तो हम देखते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में, ये कैसे काम करता है, इसकी क्या वायरिंग होती है वगैरह। उसके बाद देखेंगे ड्राइवर के बारे में कि उसकी ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे उसके अंदर भी सेटिंग होती है, वो क्या रखनी है। और फिर हम देखते हैं फोटोशॉप के अंदर की भी कुछ सेटिंग है जो हमारे बहुत काम की होती है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल रहेगा ये वीडियो। और एंडिंग में मैं बताऊंगा आपको कौन सा लेना चाहिए। ये सभी के जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन के, आपके बजट के हिसाब से वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये पेन टैबलेट ऑलमोस्ट, भले वो ले लो वो ले लो, सभी का एक ही काम होता है, प्रेशर सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करना, कि हम कितना प्रेशर दे रहे हैं और कितना। एक टाइप का ये माउस ही है, ये अपना हाथ में एक माउस ही है, पर दो जगह पे डिवाइड किया है। एक हम पॉइंटर डिटेक्ट करने के लिए, और पॉइंटर डिटेक्ट करने के लिए वो पैड होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसके हार्डवेयर के बारे में। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मॉडल है एक्सपी कंपनी का है। सबसे तीन बेस्ट कंपनियां हैं। सबसे टॉप की है वैकॉम, 2 नंबर पे आती है एक्सपी, 3 नंबर पे आती है ह्यून, और 4 नंबर पे आती है विक। ये मेरे पास है डेको प्रो मीडियम, एक्सपी डेको प्रो मीडियम। तो इसमें ये है रिंग, ये ऐसी घूम जाती है, आपको दिखेगा नहीं पर ऐसी घूम जाती है। ये इसके ऊपर मैंने अलग अलग बटन भी है यहाँ पे, और इसके अंदर भी टच पैड है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से हर एक बटन को एक एक
की असाइन कर सकते हैं। मतलब मैंने रखा है कि ये स्पेस बार के लिए, पैन करने के लिए, ये कंट्रोल जेड के लिए रखा है, ये कंट्रोल का बटन का, और ये अल्ट बटन का, इधर सेव के लिए ये वगैरह हमारे हिसाब से लगा सकते हैं। ये रिंग जितना घुमाएंगे फ़ोटो जूम हो जाएगा, और इसके अंदर भी ऐसा करेंगे तो ब्रश की साइज़ बढ़ेगी, और इसके अपोजिट ऐसा करेंगे तो ये जूम इन होगा। जैसे लैपटॉप पे ये टच पैड है वैसा ही ये टच पैड है, ठीक है। इधर ऐसी केबल मिल जाएगी आपको, यहाँ पे कनेक्ट करनी है और अपने USB पोर्ट में लगा देना है। और पेन रखने के लिए आपको ऐसा स्टैंड भी मिल जाता है। और इसके साथ जो मिला है ये ऐसा पाइप है, इसके अंदर इधर आप देखोगे तो इधर निब लगाया है, और इसके अंदर हमें पेन रखना है। और ये ढक्कन भी है और एक टाइप का स्टैंड भी है। मेरे पास और एक पेन टैबलेट है, और इसके अंदर कई सारी चीज़ें मिल जाती है। पहले तो मिलता है पेन, ये पेन, और उसके बाद ये मिल जाता है, मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। 2 साइडेड USB केबल आती है, वो कनेक्ट करके आप आपके मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक आता है, ये जो इधर आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर ये निब पकड़ निकालना है तो दबा के निकाल सकते हैं। और इसके अंदर आपको कई सारे निब देखने को मिलेंगे, ये घिस घिस के ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आप चेंज करवा सकते हैं। पर एक निब है जो करीबन 1-1.5 साल तक चल सकती है, अच्छे से इस्तेमाल करें तो। अभी देखा था आपको डिस्प्ले पेन टैबलेट के बारे में, तो ये डिस्प्ले है, और यूँ समझ लो कि ये अपना मॉनिटर है ऐसा वाला। ये मॉनिटर भी और टच पैड भी इसी के अंदर होता है। ये इसका पेन है जो यहाँ पे रखा जाता है, इसके अंदर होल्ड किया जाता है ऐसा। और ये यहाँ पे और यहाँ पे ये आर्टिसा 22 है, और इसके अंदर भी एक रिंग है। टच पैड नहीं है इसके अंदर, ये रिंग है जूम इन जूम आउट करने के लिए। और यहाँ पे ये बटन, यहाँ पे 5 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 बटन, और यहाँ पे भी एक रिंग है। तो यहाँ पे आप अलग अलग की असाइन कर सकते हैं। अभी इसमें आप देखोगे तो एक ही केबल लगा है, इसी से इसको करंट भी मिल जाता है, और जो भी डेटा है इसी से ट्रांसफर होता है। पर इसका वैसा नहीं है, इसमें आप देखेंगे तो 3 केबल लगती है। एक केबल आती है जो HDMI केबल है, जो मॉनिटर को आती है, ऐसे मॉनिटर को पीछे आप देखोगे वहाँ पे तो HDMI केबल है। ये है अपना जो टच का जो भी डेटा है इससे ट्रांसफ़र होता है। और ये जो है हमारा उस टाइप से ये इसको पावर सप्लाई करने के लिए है, ये टच का डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए है, और ये डिस्प्ले का डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ऐसे 3 पोर्ट होते हैं। अगर HDMI नहीं है तो VGA भी इधर चल सकता है, ठीक। तो दोस्तों अभी देखते हैं इसके ड्राइवर है, ये कैसे डाउनलोड करना है। आपका जो भी मॉडल है सिंपली गूगल पे लिखना है। अभी मेरा है XP Deco Pro मीडियम ड्राइवर, ऐसा लिखा है। आपका जो भी है पेन टैबलेट वो यहाँ पे लिखना है, और आगे ड्राइवर लिखना है। इसके बाद उस कंपनी का, जो कंपनी का आपका टैबलेट है उसके ऑफिशियल पेज पे लेके जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फोटो दिखेगा आपको, जो भी टैबलेट है आपका, और उसके नीचे ये एप्पल के लिए है, और ये विंडोज़ के लिए है, और ये लिनक्स के लिए है। तो विंडोज़ के जितने भी पुराने वर्जन, लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। ये 6 जनवरी 2026 को अपलोड कर दिया है ये ड्राइवर। तो यहाँ से सिंपली डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। पुराना वर्जन चाहते तो इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, पर जितना हो सके लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड होने के बाद जो सॉफ्टवेयर है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बटन दिखते हैं, उस पे अपने हिसाब से की असाइन कर सकते हैं। जो यहाँ रिंग के लिए अलग है और टच पैड के लिए अलग है। तो मैंने कुछ यहाँ पे देख सकते कि ये शॉर्टकट की असाइन की है। आपका पेन टैबलेट पे बटन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, आपके हिसाब से वो असाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है स्पेस बार, कंट्रोल जेड, कंट्रोल और अल्ट। इसके बाद जो मेन जो चीज़ है समझाने लायक वो ये है कि यहाँ पे विंडोज़ इंक और माउस मोड ऐसे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं।
अगर वैक्यूम का टैबलेट आपके पास है तो विंडोज़ इंक की जगह आपको पेन मोड देखने को मिलेगा। कई जगह पे पेन मोड होता है, कहीं पे विंडोज़ इंक लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। और नीचे लिखा है माउस मोड। ओके, इस दोनों का फर्क जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। वो स्मूथली पेन वर्क करे तो आपको विंडोज़ इंक के ऊपर क्लिक करना है, पर जैसे विंडोज़ इंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका माउस बहुत स्लो चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे डिसाइड होता है, यहाँ पे इतना वर्क एरिया, मतलब आपका डिस्प्ले का स्क्रीन जितना है उतना ये इतना एरिया में आप काम करना पड़ता है। हाथ को बहुत हिलाना पड़ता है, इधर से इधर मूव करना पड़ता है। और जैसे आप इसको माउस मोड पे क्लिक करेंगे, एक जगह पे हाथ रख के ही पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम माउस को एक जगह पे रख के इतने में ही हम पूरा कंप्यूटर हैंडल कर सकते, पूरे डिस्प्ले को कवर कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि एक जगह पे माउस की तरह हाथ रख के भी मैं पूरा स्क्रीन कंट्रोल करूं और वो विंडोज़ इंक में होना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, विंडोज़ इंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है और कस्टमाइज एक्टिव एरिया पे क्लिक करना है और हमें जहाँ पे हाथ रखना है उतना एरिया हमें ऐसा ड्रैग करना है। ध्यान रखिए कि ऐसा चौकोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये होता क्या है मैं बताता हूँ। ये इसका जो पेन टैबलेट का पर्सपेक्टिव है उसी हिसाब से होना चाहिए। आड़ा या ऐसा चौकोन होगा तो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। ये देखो, हमारी स्क्रीन तो आड़ी होती है और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो इस साइड में हाथ घुमाएंगे तो फास्ट घूम जाएगा, ऊपर घुमाएंगे तो एकदम स्लो घूम जाएगा, तो ये मिसमैच होता है। इसलिए उसी परफेक्शन से पर्सपेक्टिवली सही होना चाहिए, थोड़ा इधर उधर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से जब हेयर क्रिएशन वगैरह काम करना है तो कर सकते हैं। यही सेटिंग आप डिस्प्ले मॉनिटर पे भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और मेन सेटिंग क्या है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि देखो विंडोज इंक पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नैरो देख सकते हैं आप, और कितना प्रेशर दे रहे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ऐसे एकदम स्मूथली ये कर सकते हैं। अभी ये देखो कैसा स्मूथ है, और माउस मोड से करेंगे तो कितना खुरदुरा खुरदुरा आएगा, देखो ये देखो कितना खुरदुरा खुरदुरा है। और विंडोज इंक पे करने के बाद देखो कितना स्मूथ लाइन है, और ये भी देखो कितनी लाइन है खुरदुरी, और ये कितनी स्मूथ है, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ आएगा, क्योंकि मेरा पेन टैबलेट अलग है, आपका अलग हो सकता है, तो आप देख लेना। पर ध्यान रखिए पेन टैबलेट का पूरा इस्तेमाल करना है, स्मूथली स्ट्रोक डालने हैं तो आपको विंडोज इंक पे ही क्लिक करना है, तभी पेन मोड पेन टैबलेट का अच्छे से यूज़ हो पाएगा। माउस मोड में आप यूज़ कर सकते हैं, पर प्रेशर सेंसिटिविटी वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको हटाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे फुल एरिया करेंगे तो निकल जाएगा जो हमने सिलेक्शन किया था, ठीक है। कि जब भी आप हेयर का वगैरह ड्राइंग का काम करते हैं तो विंडोज इंक पे क्लिक कीजिए, और जब आप नॉर्मल कंप्यूटर पूरा हैंडल कर रहे हैं, फाइलें ओपन कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट, तो माउस मोड यूज कीजिए, ठीक है। मैं भी वैसा ही करता हूँ। अभी फोटोशॉप में कैसे वर्क करते हैं ये आपको समझाता हूँ। देखिए ये ड्राइवर ओपन होने के बाद यहाँ पे जो ग्राफ दिखता है, आप ये ग्राफ इस साइड पे खींचेंगे तो आपका प्रेशर सेंसिटिविटी ज़्यादा काम करने लगेगा। यहाँ पे अभी आप देख लो, देखो इतना वर्क करता है। और जैसे हम कम करते हैं तो देखो इसका प्रेशर सेंसिटिविटी में दबा रहा हो तो वो कम काम करता है, ये साइड में ज़्यादा काम करता है, ये साइड में कम करता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ। अभी पेन टैबलेट अच्छे से फोटोशॉप में वर्क करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखिए। फोटोशॉप में यहाँ पे आपको दो आइकॉन दिखेंगे, आपको बटन दिखेंगे। पहला जो बटन है ये क्या करता है, हमारी ओपेसिटी को डिसाइड करता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आके दिखाता हूँ। जैसे मैं लाइट ड्राइंग करूँगा तो एकदम फेंट आपको दिखेगा, और जैसे मैं इस पर प्रेशर देता हूँ तो आपको ये डार्क देखने को मिलेगा, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। और इसको मैं बंद करता हूँ, और ये जो है आपके साइज को डिसाइड करता है, ये कम आ जाएगी। और जैसे मैं इसको बड़ा करता दबाता हूँ तो इसका साइज बढ़ेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए।
मतलब मैं थोड़ा स्पीड में करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे अगर स्ट्रोक मारते तो इसका स्टार्ट पॉइंट में स्टार्टिंग में थोड़ा कम प्रेशर होता है, बीच में थोड़ा ज़्यादा होता है और एंडिंग में थोड़ा कम होता है, तो ये नुकीलापन आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों भी हम ऑन करते हैं तो बहुत अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर ये कुछ इस तरीके से लाइन मारी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नुकीला भी है और फेंट है, यहाँ पे डार्क है और इसका एरिया बड़ा है, और एंडिंग में फेड भी है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और नुकीला भी है, तो दोनों भी काम अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रोक जो है आप आराम से अच्छे से स्मूथली कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथनिंग का ऑप्शन है, ये अगर आप बढ़ाते हैं तो आप स्मूथ लाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिए कोई जिगजैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ। अगर यही माउस मोड से करते तो ऐसा 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 होते 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 एकदम वाइब्रेट होते होते आपको देखने को मिलेगा। हमेशा ये दो ऑप्शन ऑन रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर ऑप्शन ऑन करेंगे तो भी आप अच्छे से हेयर क्रिएशन कर सकते हैं, तो भी प्रेशर अच्छे से वर्क कर पाएगा। और यहाँ से बंद करके हमने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ऑप्शन ऑन हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ये वाला ओपेसिटी वाला और साइज़ वाला, और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑप्शन। जब तक ये ट्रांसफ़र ऑप्शन ऑन नहीं होता है तब तक आपका अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये है अपना डिस्प्ले पेन टैबलेट, और इसी के ऊपर कुछ शॉर्टकट की असाइन किए हुए हैं जूम इन जूम आउट के लिए। और इसी में हम जैसे हम नॉर्मल फोटोशॉप चलाते हैं वैसे चला सकते हैं। इसकी खासियत सिर्फ ये है कि इसी के ऊपर दिखता है और इसी के ऊपर हमें ड्राइंग करनी है। जैसे हम ब्रश वगैरह सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करना है और कलर सिलेक्ट करके हम जैसे ड्राइंग करते हैं वैसे ड्राइंग कर सकते हैं। और इसमें भी प्रेशर सेंसिटिविटी वर्क करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड पॉइंट नैरो है, बीच में जाड़ा है। हम इसकी जो सेटिंग है उस हिसाब से हम सेटिंग चेंज करके भी हम स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल यूज़ इस्तेमाल करते हैं तो डिस्प्ले पे देख के हम जो नॉर्मल इस पे ड्राइंग करते हैं वैसे ही इसी के ऊपर देखना है और इसी के ऊपर ड्राइंग करना है। अच्छा लगता है, जो ट्रेडिशनल पेंटिंग आर्टिस्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि छोटा पेन टैबलेट खरीदें या बड़ा वाला डिस्प्ले पेन टैबलेट खरीदें। उससे पहले ये है कि पेन टैबलेट का असल मकसद ये होता है कि पेन प्रेशर, और ये पेन प्रेशर आप इस पे भी चला सकते हैं, नॉर्मल वाले में कर सकते हैं। कौन सी कंपनी का लो, 2-4 कंपनियां स्टार्टिंग में बताई थी, उनसे कोई भी लोगे तो चल जाता है। जैसे कि मैं बोलो आपको मेरे से बात करनी है तो कितने का मोबाइल चाहिए, नोकिया के 1000 रुपये मोबाइल से भी बात कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए वाले आईफोन से भी बात कर सकते हैं। बात करना फ़ोन का मेन मकसद होता है। तो वैसे पेन टैबलेट का मेन मकसद होता है कि पेन प्रेशर मेजर कर सके और स्मूथली ड्राइंग कर सके, बस इतना है। तो किसी में भी कर सकते। छोटे पेन टैबलेट की अच्छी बात यह है कि वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये से चालू होते हैं और 10-15 हज़ार तक बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। डिस्प्ले पेन टैबलेट में क्या है, उसमें डिस्प्ले भी होता है और बड़ा एरिया होता है। हालांकि उसमें कम ज़्यादा एरिया भी होते हैं, तो पर डिस्प्ले होता है, उसी में टच स्क्रीन होती है, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। करीबन 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट होते हैं, 1-1.5-2 लाख तक जाते हैं। 50 हज़ार में एवरेज अच्छा मिल जाता है, तो आपके बजट से वो ले सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको दोनों की खासियत और बुराई बताता हूँ। छोटे पेन टैबलेट सस्ते होते हैं और जो मकसद होता है वो क्लियर होता है, पर उसमें डिस्प्ले नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, इधर ड्राइंग करना होता है और उधर डिस्प्ले पे देखना पड़ता है। और इसमें क्या है, ये महंगा होता है, ये उसका ड्रॉबैक है। और अच्छी बात यह है कि इसी पे देखना है और इसी के ऊपर ड्राइंग करने हैं। जो ट्रेडिशनल पेंटिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो कैनवास पे ड्राइंग करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो आप ही देख लीजिए, पैसा है तो कोई भी खरीद ले, मैं क्यों मना करूँ। तो पर बिगिनर है तो छोटे वाले से स्टार्ट करो, बजट कम है तो दोनों भी अच्छे हैं। तो आपको ही डिसाइड करना है। हालांकि मैं इसके कुछ अच्छे हैं पेन टैबलेट, उसकी जो अमेज़ोन की डाउनलोड लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके आपके बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं और ले सकते हैं।
हालांकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं ज़रूर सभी कमेंट पढ़ता हूँ और उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ। मुझे एक्साइट होकर ऐसा बोलने को नहीं आता है। हो सकता है कि मेरी वीडियो आपको कई बार थोड़ी सी बोरिंग लग सकती हो, पर वीडियो का अंत तक ज़रूर देखते रहिए क्योंकि नॉलेजेबल ही रहेंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बोर और टाइम पास ना करूँ। और चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।